कौन बनेगा सुपर शेफ। नीलम अपने पति आशीष और सास ससुर के साथ मोहन नगर में रहती थी। नीलम और उसकी सास उषा बड़ा ही बढ़िया खाना बनाते थे। एक दिन नीलम की ननद ने कहा, भाभी ये भरवा बैंगन तो इतने ज़्यादा अच्छे बने हैं कि क्या बताऊं। थैंक यू साक्षी। हाँ, और ये पनीर की भुर्जी तो बहुत ही अच्छी बनी है, लेकिन सबसे अच्छा तो ये लच्छे वाला पराठा है। नहीं, बैंगन सबसे ज़्यादा अच्छे बने हैं। मुझे तो पनीर की भुर्जी सबसे ज़्यादा टेस्टी लगी। तुम दोनों को कुछ नहीं पता, ये पराठे सबसे ज़्यादा अच्छे बने हैं। अपने पूरे परिवार को खाने की तारीफ करते देख नीलम और उसकी सास उषा बहुत खुश हो जाते हैं। एक दिन उनकी पड़ोसन जया उनके घर आती है। सुना तुम लोगों ने, हमारे शहर में कौन बनेगा सुपर शेफ का ऑडिशन होने वाला है। मैं तो कहती हूँ कि तुम दोनों को भी उसमें भाग लेना चाहिए। अरे हम कहाँ जया, हम लोग तो साधारण से घर का खाना बना लेते हैं बस। बात साधारण सा खाना बनाने की नहीं है, खाने में स्वाद की है जो तुम दोनों के हाथों में है। 2 हफ्ते हैं अभी भी, तुम लोग चाहो तो तैयारी कर सकते हो। मम्मी जी, ऑडिशन देने में तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, वो तुमको 3 डिश बनाने को कहेंगे, तुम अभी से ही उनकी तैयारियां शुरू कर दो, और चखना चखाना हो तो मुझे ज़रूर याद कर लेना। नीलम और उषा अब ऑडिशन की तैयारी में जुट जाते हैं और उन दोनों के ही बीच प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। रात में जब सब लोग खाने बैठते हैं तो आशीष देखता है कि खाने की डेकोरेशन बड़े ही अच्छे तरीके से हुई है। अरे वाह, आज तो खाना दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, पर इस सब की क्या ज़रूरत थी। मम्मी जी और मैं कौन बनेगा सुपर शेफ की तैयारी कर रहे हैं आशीष। हाँ, पर इतना सारा खाना। हाँ, ये सब तुम लोगों के लिए है। तुम लोग चख के बताओ कि क्या ज़्यादा अच्छा बना है। अरे भाई, हम लोग जज थोड़े हैं, हमें तो तुम दोनों के ही हाथों का खाना बहुत पसंद है। ऐसा नहीं चलेगा जी, आप लोगों को हमारी मदद करनी होगी। सारे घर वाले बड़े ही परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें सास बहू में से किसी एक की बनाई गई डिश को जिताना था। देखो, खाना तो सारा ही अच्छा बना है। अब जलेबी की तरह ना बात मत घुमाइए, सीधा सीधा बताइए किसका खाना ज़्यादा स्वादिष्ट था। मुझे तुम्हारा बनाया हुआ गाजर का हलवा ज़्यादा पसंद आया, और माँ के हाथ की मशरूम की सब्ज़ी। मुझे तो उषा के हाथ की भिंडी की सब्ज़ी अच्छी लगी है। लेकिन मुझे तो भाभी के खाने की प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी लगी। हाँ, ये सुनकर नीलम तो खुश हो जाती है, पर उसकी सास उषा उससे जलने लगती है। अगले दिन फिर नाश्ता करने सब बैठते हैं और नीलम और उषा अच्छे अच्छे पकवान बनाकर ले आते हैं। आज मैंने बनाई है पाव भाजी की सब्जी, और मैंने बनाए हैं ब्रेड रोल्स। सब लोग इतना तला हुआ खाना देखकर चौंक जाते हैं। अरे, आप लोगों ने कल ही तो इतना हैवी खाना बनाया था, सुबह तो कुछ हल्का फुल्का बना लेते ना। नहीं जी, हमारी प्रैक्टिस चल रही है, इसलिए जो बना है वही खाओ और बताओ कि कैसा बना है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना टेस्टी खाना जो रोज खाने को मिल रहा है। अब रोज की यही कहानी थी। नीलम और उषा कुछ न कुछ बनाती ही रहती थी और सबको खिलाती ही रहती थी। अरे, मुझे नहीं खाना नीलम, कल मम्मी ने भी यही बनाया था। तुम प्लीज़ आज खिचड़ी बना दो ना थोड़ी सी। नहीं जी, पहले आप बताइए ये मूंग की दाल का हलवा मम्मी जी के हलवे से ज़्यादा अच्छा बना है या नहीं। नीलम की सास उषा ये सुन लेती है। अरे वाह बहू वाह, तू तो ऑडिशन के चक्कर में अपनी सास से ही मुकाबला करने लगी है। और नहीं तो क्या मम्मी जी, आपके भी चेहरे की जलन देखी है मैंने जब मेरे खाने की तारीफ हो रही होती है। मुकाबला तो आप भी कर रही हैं ना। अरे देख बहू, तुझे ये सब सिखाया तो मैंने ही ना, वरना तुझे कौन सा कुछ आता था। इसलिए मैं तो कहूंगी कि तू ऑडिशन देने भी मत जा, मैं ही जाऊंगी ऑडिशन देने को। ना जी ना, मैं भी जाऊंगी क्योंकि आपसे ज़्यादा अच्छा खाना अब मैं बना लेती हूँ। देखती हूँ मुझे कौन रोकता है ऑडिशन देने से। नीलम और उषा में बहस छिड़ जाती है। तभी साक्षी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। सभी घर वाले साक्षी के कमरे में जाते हैं। क्या हुआ साक्षी? हाँ साक्षी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? तबीयत तो ठीक है ना?
पता नहीं पापा, कल रात से पेट में इतना दर्द हो रहा है, क्या बताऊं, उल्टी भी हो गई 2-3 बार। साक्षी की हालत देखकर आशीष डॉक्टर को फोन करता है। आपने कुछ बाहर का खाया था क्या? अरे बाहर का तो नहीं, पर 1 हफ्ते से तीनों टाइम बाहर जैसा ही खाना खा रही हूँ मैं। क्या मतलब? मतलब कि छोले भटूरे, पाव भाजी, पनीर, मशरूम, ब्रेड पकौड़ा। हाँ डॉक्टर साहब, पिछले 1 हफ्ते से हमारा घर हलवाई की दुकान बना हुआ है, क्योंकि मेरी पत्नी और माँ को कौन बनेगा सुपर शेफ के ऑडिशन की तैयारी करनी थी। ये तो बहुत ही गलत बात है। आप लोग इतना ज़्यादा हैवी खाना रोज़ खाएंगे तो बीमारी पड़ेंगे ना। ये दवाई लिख के दे रहा हूँ, ख्याल रखिएगा। साक्षी दर्द से चिल्ला रही होती है और नीलम और उषा को ये देखकर बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है। तुम दोनों की अब यही सज़ा है कि तुम दोनों ही ऑडिशन देने नहीं जाओगी और अगले 1 महीने तक कुछ भी हैवी डिश इस घर में नहीं बनाओगी। नीलम और उषा अपनी इस लापरवाही की सज़ा मान लेती हैं।